हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टैली एजुटेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। देखिए, इन फाइनल अकाउंट के बारे में जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि टैली में फाइनल अकाउंट अपने आप बनते हैं और वो किसके आधार पर बनते हैं, ग्रुप्स के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, अगर ये फाइनल अकाउंट के बारे में आप थोड़ा समझ जाते हैं तो आप लेजर बनाते वक्त, जब आप लेजर बनाते हो तो यहां पर आप जब भी लेजर, आप किसी भी अकाउंट का लेजर बनाओगे तो यहां पर ये जो ग्रुप हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है ना। यदि आपको ग्रुप को अच्छी तरह समझना है तो आपका फाइनल अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा फाइनल अकाउंट समझ में आएगा तो आप ग्रुप भी अच्छी तरह समझ के डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर फाइनल अकाउंट के बारे में, यानी फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा समझते हैं ताकि हमें ग्रुप भी समझ में आ जाए। ठीक है, और रिपोर्ट भी हमें थोड़ी देखनी आ जाए और हम आसानी से हम अपनी लेजर को बना सकते हैं और फिर उसका हम लोग ग्रुप भी आसानी से डाल सकें। इसके लिए हमें फाइनल अकाउंट को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत जाते हैं और एल्ट F1 करते हैं तो यहां पर जो ऊपर का पोर्शन है, देखिए यहां पर दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पे टोटल दिखा रहा है। अब ये ऊपर वाला जो है, जहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, परचेज अकाउंट दिखा रहा है, सेल्स अकाउंट दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, ये क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। और इससे नीचे वाला जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिखा रहा है, ये आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है ना। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि आपने जो ट्रेड किया है, आपने व्यापार किया है, आपने माल खरीदा है। ठीक है, आपने माल खरीदा है, फिर आपने उसका रिटर्न किया है, आपने माल बेचा है, फिर रिटर्न किया है, या क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा है, या ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है, ये जो चीजें हैं ये कहां पर आती है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ठीक है ना। और इसके अलावा और भी आते हैं आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी अगर आप माल बनाते हैं तो आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहां पर आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या आएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। यदि आपको कोई माल का जो एक्सपेंसेस है अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्या करता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करता है। ठीक है ना। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग माल परचेज करते हैं और सेल करते हैं तब उसे माल परचेज और सेल करने के बाद हमारे पास जो रेवेन्यू आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे परचेज कितना अपना 1,05,000 का है, सेल अपना है 2,21,500 का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रेवेन्यू कितना है, अपने पास रेवेन्यू है 1,34,500 का है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं किए तो अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,34,500 आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे वेजेस का ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। जैसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालेंगे, एंट्री कर लेते हैं इसकी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम लोग कर लेते हैं 5,000 रुपए। ठीक है, एंटर, फिर हम लोग करते हैं कैश। अब देखिए जैसे हम लोग एंट्री डालेंगे, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका क्या निकल कर आता है, वो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1,29,500 हो गया आपका। ठीक है ना। यानी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो आपका क्या निकल कर आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, यानी अगर मैं इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बढ़ा देता हूं, मान लेते हैं यहां पर मैंने कर दिया 1,60,000 रुपए कर देता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर 1,60,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब देखिए आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका ग्रोस लॉस आ रहा है। ठीक है ना। ग्रोस लॉस कितना आ रहा है, 25,500 रुपए का ग्रोस लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, किससे, अपनी रेवेन्यू से ज्यादा। रेवेन्यू मतलब यहां पर परचेज किया है 1,05,000 का और सेल है अपना 2,21,500 का। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपना रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू से ज्यादा आपका क्या है, आपके खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको क्या हुआ है, ग्रोस लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके सभी कहां पर आते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो सीधे रूप से आपके माल को प्रभावित करते हैं, यानी आपकी माल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आप ये मान लीजिए फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं माल को बनाने के लिए जो खर्च किया जाता है वो सभी किस में आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं देखिए यहां पर वापस इसे कम कर देता हूं, यहां पर मैं इसे कर देता हूं 5,000 रुपए जो अभी कर रखा था मैंने। अब यहां पर देखिए आपका क्या दिखा देगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देगा, ठीक है ना। सॉरी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिखा रहा है 1,29,500। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। याद रखिएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कब बनता है, जब हम लोग माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं या बनाकर हम लोग माल को बेचते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वरना आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। मान लीजिए कि अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि आप यहां पर सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो सर्विस बेच रहे हैं तो वहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बनेगा। तो यहां पर आपका ट्रेडिंग कब बनेगा, जब आप माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, तो वहां आपका क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। माल बेचेंगे और खरीदेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, यानी आपने क्या खरीदा और क्या माल बेचा है उसके लिए बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपके क्या आता है, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। परचेज अकाउंट, जो भी लेजर आप अंडर परचेज अकाउंट डालोगे वो आपका यहां पर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और किसी लेजर का अंडर ग्रुप आप सेल्स अकाउंट डालोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए परचेज अकाउंट और माइनस क्या आ रहा है, परचेज रिटर्न माइनस आपका आ रहा है, ठीक है। और यहां पर सेल्स है और सेल्स रिटर्न आपका माइनस आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका सेल है, माइनस होने के बाद यहां पर आपका टोटल अमाउंट दिखाता है किसके, ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ग्रुप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके माल खरीदना बेचना, आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब किस में आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी अगर आपका कोई ऐसा खर्चा है जो माल को प्रभावित करता है, यानी जैसे मान लीजिए कि माल को लाने के लिए, यानी आपने जो माल खरीदा है वो माल लाने के लिए आपने खर्च किया है, जैसे हम लोग करते हैं कैरीज इनवर्ड, ठीक है ना, कैरीज इनवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो माल को लाने के लिए आपने, मान लेते हैं यहां पर आपने कितने खर्च किए, माल को लाने के लिए 7,000 रुपए आपने खर्च किए। तो यहां पर कैरीज इनवर्ड जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया मैंने। फिर आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको क्या दिखा रहा है, कैरीज इनवर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना बचा, अब आपका 1,22,500 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, किसी भी लेजर को आप बनाते हो जिसका अंडर ग्रुप आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, तो वो आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। अगर आप उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप मान लीजिए आप किसी एनजीओ का बनाते हैं, याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट एनजीओ का नहीं बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किस अकाउंट जो है वो किसी एनजीओ का बनाते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, मतलब लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर एल्टर में जाना होगा, फिर आपको लेजर में जाना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। यहां पर जाकर आपको क्या करना है, सॉरी यहां पे नहीं जाएंगे, कहां पे जाएंगे हम लोग, यहां पर जाएंगे एल्टर में, एल्टर में जाएंगे वाउचर टैब में, वाउचर टैब में हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एल्टर, एल्टर में वाउचर टैब और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ गड़बड़ है, सो इनएक्टिव करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाउचर टैब। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकंड रुकिए, एल्टर, एल्टर में मैं लेजर का लेता हूँ, लेजर में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। देखिए ये आ रहा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है आपका, यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका क्या है, इस ऑप्शन को आपको, सॉरी यहां पर इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, यस करना होगा, ठीक है ना। आप जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे, आप जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे यहां पर, तो आपका यहां पर क्या आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर आएगा। ये कब करना है, यदि आप किसी एनजीओ के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब आपको यहां पर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट करना है, ठीक है ना। अगर आप
एनजीओ का है तब आपको करना है। अगर आप माल खरीद कर बेच रहे हो, अगर बनाकर बेच रहे हो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसे ऑफ करना होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस ऑप्शन को नो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया और इसके अंतर्गत आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बनता है आपका, इसके बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत ऊपर आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नीचे आपका बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ऊपर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे क्या बन रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,22,500। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट जो है वो आपका ट्रांसफर हुआ है, कहाँ ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। ये जो अमाउंट आपका 1,22,500 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। ये वाला अमाउंट जो है यहाँ ट्रांसफर हुआ है 1,22,500। अब उसके बाद आपने ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करें, कितने किए आपने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए 1,13,210 रुपये। और यहाँ पर आपकी जो इनकम आई है वो कितनी आई है, आपकी टोटल इनडायरेक्ट इनकम जो आई है वो 5,000 आई है, ठीक है ना। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और न्यूज़पेपर का अकाउंट है, टोटल इनकम आपकी 5,000 आई है। तो इसका मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है आपका 14,290 रुपये, ठीक है ना। यानी आपके पास 1,22,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, प्लस में आपके पास कितने हैं 5,000 रुपये का इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। लेकिन आपने जो एक्सपेंसेस है वो कितने किया, आपने 1,13,210 का किया है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा है, 14,290 रुपये का नेट प्रॉफिट आपका बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, अगर आपके एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो अगर आपके ज़्यादा हैं, किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आपकी ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा, नेट लॉस होगा। यहाँ पर क्या है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अंडर अगर आपके क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंडर अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तब तो आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 15,000 का लेता हूँ, ठीक है ना। 15,000 कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 15,000 मैंने एडवर्टाइजमेंट का किया है, 15,000 किया था क्या, 15,000 किया है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 14,290 दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको और कर देता हूँ, सैलरी का कर देता हूँ, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी का दिखा रहा था, 50 दोनों दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पर और डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 50,000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इस एंट्री को जैसे हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका जो नेट लॉस है वो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10,710 रुपये दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है और आपका यहाँ पर जो है क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, उनको मिलाकर आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। इन दोनों को मिलाकर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर नेट लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका नेट लॉस हुआ है, ठीक है ना, नेट लॉस हो गया। तो नेट लॉस जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है 10,710 रुपये। याद रखिएगा, नेट लॉस होने पर बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से वो क्या होता है, लॉस होने पर माइनस होता है, ठीक है ना। माइनस होगा तो इस साइड हो जाएगा, प्लस होगा तो आपका इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस साइड जाता तो वो आपका कैपिटल में ऐड होता है। याद रखिएगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होता है और जो लॉस होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो लॉस आता है आपका नेट लॉस आता है वो कैपिटल से माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से आते हैं, माल बनने के बाद आपके जितने भी खर्चे हैं, ठीक है ना, माल बनने के बाद ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना, आपका रेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब आपके क्या है, स्टेशनरी है, टेलीफोन बिल है ना, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं माल बनने के बाद वो सभी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और वो कहाँ आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके आनी चाहिए, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी है आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो कहाँ पर आनी चाहिए, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर किसी लेजर का अंडर ग्रुप, मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, अगर आप इसे गलती से अगर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, याद रखिएगा वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, जो कि गलत है। समझ रहे हो बात को आप, यानी अगर आपका ऑफिस का खर्चा यानी माल बनाने के बाद में आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो अगर उसका अंडर ग्रुप आप गलत कर देते हो तो वो क्या चला जाएगा, दूसरे अकाउंट में चला जाता है, ठीक है ना। तो लेजर बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी लेजर को बना रहे हो
और उसका अंडर ग्रुप आप यहाँ पर गलत कर देते हो। जैसे मैं यहाँ पर लेजर का ले लेता हूँ सैलरी का, ठीक है ना। सैलरी हमें दिखा रहा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अगर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। अगर मैं इस सैलरी को कर देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो फिर ये सैलरी कहाँ जाएगी मेरी फिर सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी सैलरी। एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया था, दोबारा करते हैं, एल्टर, सेव नहीं हुआ था अपना सैलरी, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एंटर, एंटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, फिर आप ट्रेडिंग में देखिए आपको क्या मिलेगा, सैलरी का मिलेगा लेजर, ठीक है ना। सैलरी का आपका लेजर कहाँ चला गया, ट्रेडिंग में चला गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, लेजर बनाते वक्त आपको ग्रुप ध्यान में रखना है, क्योंकि सही ग्रुप डालने पर ही आपके फाइनल अकाउंट सही होंगे। और ये फाइनल अकाउंट जो है हमारे बिजनेस के ITR जमा करने के लिए, हमारे फाइनल अकाउंट महत्वपूर्ण क्या होते हैं, आपके स्टेटमेंट होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इनको आपको एक्यूरेसी के साथ में अच्छे से बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो लेजर है वो आपको सही बनाना होगा। अगर आपका लेजर गलत है तो आपके जो फाइनल अकाउंट है, आपके स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे बिजनेस के लिए और इनकम टैक्स में देने के लिए है, यानी सबमिट करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो इनको आपको केयरफुली बनाना है, ठीक है ना, इनको केयरफुली आपको बनाना है। देखिए वैसे CA जो होता है इन सभी अकाउंट को फाइनल करता है, ठीक है ना, लेकिन अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो अकाउंटेंट को भी लेजर बनाते वक्त केयरफुली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरा जो लेजर है वो कौन से अकाउंट में भेजना है, मुझे ट्रेडिंग में भेजना है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेजना है, या मुझे कहाँ भेजना है, बैलेंस शीट में भेजना है। तो ये मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जब भी लेजर बनाऊंगा तो मुझे ध्यान में रखना है कि किस लेजर को कहाँ भेजना है, ठीक है ना। तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये तभी सही बनेंगे जब आप क्या करोगे, लेजर बनाते वक्त आप अपना ग्रुप जो है वो सही डालोगे, ठीक है ना। तो ग्रुप आपको सही डालना है, अगर ग्रुप आप गलत डालोगे तो आपके फाइनल अकाउंट गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दो चीजें आती है, लाइबिलिटीज आती है और एसेट्स आती है। यानी बिजनेस के जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो हमारी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है। तो बैलेंस शीट जो है वो हमारे जितने भी दायित्व हैं और जितने भी हमारी संपत्तियां उनको शो करता है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज में क्या आते हैं आपके, जैसे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट आता है, देखिए यहाँ पर कैपिटल कितना आपका 3,50,000 रुपए, यहाँ पर 1,000 का ड्रॉइंग्स हो गया तो कितना बचा, 3,49,000 बचा। लोन है, ठीक है ना, लोन कहाँ आएगा हमारा, यहीं पर आएगा। इसके अलावा क्रेडिटर है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जितने भी दायित्व हैं वो सभी हमारे कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एसेट साइड में हमारी क्या आती है, संपत्तियां आती हैं, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है ना। ये सभी कहाँ पर आती है, हमारी एसेट साइड में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, सन्डी डेप्टर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक है, ये सभी हमारे कहाँ पर आते हैं, एसेट्स में आते हैं। तो याद रखिएगा अगर हमारा लॉस है, हमारे बिजनेस में लॉस है, तब अपना ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, आपका एसेट साइड में जाएगा। कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस साइड में चला जाएगा अपने आप, ठीक है ना। वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। तब इसका मतलब क्या है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी लेजर को बनाते हो तो लेजर बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे आप बना रहे हो कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, अपना फिक्स असेट होता है। तो यहाँ पर फिक्स असेट डालने पर ये जो लेजर है ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर क्या एसेट्स हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर क्या एसेट्स है, इसका नेचर क्या एसेट्स का है। तो इसको बैलेंस शीट में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फिक्स असेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जब भी लेजर बनाते हो तो अंडर ग्रुप आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वो किसके आधार पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी जब भी आप किसी वाउचर में एंट्री करते हैं तो आपके जो लेजर है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आपके ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। तो वो किसके आधार पर ट्रांसफर होते हैं, आपके ग्रुप के आधार पर ट्रांसफर होते हैं। तो फाइनल अकाउंट को आपको अगर सही बनाना है तो आपको लेजर का अंडर ग्रुप आए वो आपको सही करना है। अगर आप उसे सही नहीं करेंगे तो आपके फाइनल अकाउंट गलत बन जाएंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में हमारे क्या आता है, दायित्व यानी हमारी लायबिलिटीज जो हमें
क्या होता है लायबिलिटीज हमारी जो क्या होती है, वैसे नॉर्मली लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमें पे करनी है, ठीक है ना, जो हमारे बिजनेस की नहीं है, ठीक है ना, जिनको हमें चुकाना है। और एसेट हमारे क्या हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं, जो हमारे बिजनेस की हैं, ठीक है ना। तो हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स को हमारी बैलेंस शीट दिखाता है, ठीक है ना। तो ये टैली में फाइनल अकाउंट अपने आप बन जाते हैं, लेकिन बनते किसके हैं, वाउचर में की गई एंट्री के आधार पर और आपके द्वारा डाले गए लेजर के आधार पर फाइनल अकाउंट अपने आप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी आप एंट्री करते हो तो आपको लेजर केयरफुली डालना है और ये ध्यान में रखना है कि मेरा लेजर, आपका जो लेजर है, आप जो लेजर बना रहे हो उसको आपको कहाँ भेजना है, बैलेंस शीट में भेजना है, ट्रेडिंग में भेजना है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लेजर का अंडर ग्रुप डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने एक छोटा सा परिचय बताया ताकि आपको अंडर ग्रुप के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप के बारे में आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हम लोग सेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। सेशन को कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।